मेरा नाम है काला, अरविंद काला। जब से मोदी साहब ने हिंदुस्तान की गद्दी संभाली 10 साल पहले, उसके बाद मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ। इस तरह से मतलब कैसे पेश आते हैं अपने पार्टी वालों से, हिंदुस्तानियों से, बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं वगैरह-वगैरह, उनके कपड़े वगैरह, इस तरह से मैं वो देखता रहता हूँ। इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उनकी देखता हूँ। बॉडी लैंग्वेज मतलब हम लोगों के बदन होते हैं, उनकी भी एक ज़बान होती है, हालाँकि हमें मालूम नहीं होता कि किस तरह से, कैसे हम पेश आते, कैसे दिखते हैं, हमारा सीना कैसे होता है, चलने का तौर तरीका कैसा होता है, सब कुछ ये है। तो मैंने पिछले 2 साल में 2-3 साल में मोदी साहब में एक तब्दीली देखी उनकी बॉडी लैंग्वेज में। उनके दाहिने हाथ की दाहिनी उंगली बहुत उठने लगी है। मतलब कभी भी वो अपने तख्ते से बात करने लगते हैं ना, वो तख्ता लेक्टर्न जिसको कहते हैं, जो उनकी पसली तक आता है, तो उस तख्ते के ऊपर वो मोदी साहब का शेरमुख चेहरा दिखता है, उनकी सफेद दाढ़ी दिखती है और उनकी दाहिनी उंगली ऊपर उठी हुई होती है। अच्छा, ये दाहिनी उठी उठी हुई उंगली है, ये एक चीज की निशानी है। दाहिनी उंगली आपको मालूम है जनाब, पूरी दुनिया में किसकी उठी रहती है? एक स्कूल मास्टरनी की, या स्कूल मास्टर जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। 6 साल का, 7 साल का उनको बंदे होते हैं, बंदे बंदी, छोटी बड़े लड़के वड़के, उनकी ध्यान लगता नहीं तो मास्टर हर टाइम कहता है, सुन, ध्यान दे, नर्सरी राइम कर, ये सब। तो मोदी साहब की ये उंगली उठी क्यों रहती है? ये ठीक नहीं लगती। तो फिर मैंने ऐसा किया, यूट्यूब में जाकर मैंने वो सारे वो प्राइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर देखे, अमेरिका के देखे, ऋषि सुनक साहब भी देखे, बोरिस जॉनसन भी देखे, टोनी ब्लेयर भी देखे, जेम्स कैमरॉन वो अमेरिका में, ट्रंप को भी देखा, बाइडेन को भी देखा, ओबामा को भी देखा, क्लिंटन को भी देखा। उसका मैंने तो किसी की उठी हुई उंगली नहीं देखी, बस मोदी साहब की रहती है। अच्छा, और मैं मेरी सलाह मोदी साहब को ये रहेगी, उठाइएगा नहीं उंगली, क्योंकि ये थोड़ी सी बदतमीजी सी लगती है। देखिए, जब मोदी साहब वो अपनी तकरीर वकरीर करते हैं, वो तो आवाम के लिए करते हैं, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए। तो इसमें ऐसा लगता है कि सावधान हो जा, या बच जा, तू खतरे में है वगैरह। उठी हुई उंगली उस तरह से लगती है। वो तो मैं समझ सकता हूँ, तो इस तरह से क्यों पेश आते हो जब भी वो तख्ते के पीछे से बात करते हैं। वो तो मैं समझ सकता हूँ, अगर चाइना से जंग छिड़ी और हम चाइना को सावधान कर सकते हैं, कह सकते हैं चाइना देखो सावधान हो जाओ, या मुट्ठी हो जाती है, हमारे पास भी फौलादी मुक्का है, वो तो ठीक है। लेकिन जब आवाम के सारे सारे सामने आप इस तरह से आते हैं, तो आप ठीक नहीं लगते। उसमें मुझे मुझे तो बदतमीजी सी लगती है कि मुझे सब कुछ मालूम है, कि क्या हमारे वजीर आजम एक लेक्चर दे रहे हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम, और ये सब ध्यान रखिए जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये मोदी साहब ये ऐसा क्यों करते? वो तो एक उनकी एक एक खूबी मोदी साहब की ये है, जब से वो 10 साल पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने एक चीज़ साबित करनी चाहिए, उनके दिल की ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है कि मैं दुनिया में एक अजूबा साबित हो जाऊँ। अजूबा मतलब यूनिक, मतलब मैं इस किस्म की चीज़ करूँ जो दुनिया का कोई लीडर करता ही नहीं है। और सबसे पहले वो मोदी साहब ने ये किया 10 साल पहले, तो कोई किसी भी दुनिया के लीडर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को मिलके वो गले लिपट जाते हैं। तो ये उन्होंने 10 साल शुरू किया और इसमें अभी भी वो हैं। तो इस हिसाब से तो बिल्कुल ही अजूबे हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी सदर, कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी जनरल, कोई भी किसी पे लिपटता ही नहीं। अच्छा, लिपटता भी आदमी किसी उसी पे लिपटता है जो आपका करीबी दोस्त हो या करीबी रिश्तेदार हो, जिसको देख के आप बहुत खुश हो जाते हैं और जो आपको देख के बहुत खुश हो जाता है, वैसे कौन लिपटता है? लेकिन मोदी साहब हर आदमी पे लिपट जाते हैं। और इसमें गजब की बात ये, हिंदुस्तान में 10 साल में उन्होंने, ये तो छोड़िए लिपटने की, तो छोड़िए, उन्होंने आज तक मैंने उन्हें किसी से हाथ मिलाते हुए नहीं देखा है। दूर से वो नमस्ते करते और दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से उनका रहता है, पार्लियामेंट में भी इस तरह से रहते हैं। लेकिन जब वो बाहर किसी लीडर को मिलते हैं, अरबी हो या अफ्रीका का हो या यूरोप का हो या अमेरिका का, वो लिपट जाते हैं इस तरह से। और ये इस तरह से मुझे याद है, और ये पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से उन लीडरों को तो अच्छा नहीं लगता। अब वो ट्रंप साहब के साथ जब मोदी साहब लिपटे,
तो ट्रंप तो एक ऐसा आदमी है जो उसने दुनिया अय्याशी करी हुई है, औरतबाजी करी हुई है, ठरकी आदमी है। वो चाहता है कि वो हॉलीवुड की कोई अप्सरा उन पे लिपटे। वो ये थोड़ी समझते हैं कि 73 साल का ये गुजराती दड़ियल उन पे लिपट रहा है। उसको चिढ़ा सा लग रहा था। तो इसमें मुझे को मोदी साहब का कोई तुक नहीं, लेकिन वो एक है, जो उनका इरादा होता है वो पक्का ही रहता है। तो पहले भी लिपट रहे थे 10 साल पहले, अब भी लिपट रहे हैं। अच्छा, दूसरी चलिए, एक तो ये है उनका। अच्छा, दूसरी चीज मेरे ख्याल से मोदी साहब एक ही लीडर हैं दुनिया में जो चूड़ीदार पजामा पहनते हैं। चूड़ीदार पजामा हो जो बिल्कुल कोई भी दुनिया में 180 मुल्क है, कोई नहीं इस किस्म की चीज पहनता। अच्छा, मोदी साहब ये सोच सकते हैं कि भाई वो तो नेहरू साहब भी पहनते थे, लेकिन वो तो जमाना बदल गया। एक जमाने में वो चाइना के सारे लीडर माओ सेतुंग और चौ एन लाई ये सब बंद गले का कोट पहनते थे। तो अब वो तो नहीं पहनते। तो मोदी साहब क्यों पहनते? अच्छा, मतलब दुनिया बदलती है, वक्त बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, तो आपका लिबास भी बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी साहब को जीन्स पहननी चाहिए और टी शर्ट पहननी चाहिए, लेकिन अपने दुनिया के हिसाब से चलो, जैसे लोग काले सूट पहनते हैं वगैरह वगैरह। अब मैं एक वो पगड़ी की बात करता हूँ। मोदी साहब का ऐसा है, अच्छा दो तीन ऐसा है, ये दो ही मुल्क हैं ये जो इस्लाम के, जो टाइट ये पगड़ी पहनते हैं। वो जो खोमेनी है, मौलाना खोमेनी, ईरान का मौलाना जो है रूलर, तो वो टाइट काली पगड़ी रहती है उसकी हर वक्त वो उसके सर पे। और ये तालिबान के जो हैं वो दाढ़ी वाड़ी सब कुछ बिखरी हुई, और वो सफेद या काली वो रहती है, लेकिन बदलते नहीं, रंग नहीं बदलते। और अरबी जो लीडर है सऊदी अरेबिया के, कुवैत के, इनके पास एक वो लाल और सफेद सा रहता है, वो बदलते नहीं है। और कपड़े भी उसको मजलिन कहते हैं, कोई पतला बहुत अच्छा वो रहता है, उनके बदलते नहीं। लेकिन मोदी साहब जब अपनी पगड़ी पहनते, मोदी साहब के पास एक दर्जन ये थोड़ी है, उनके पास तो सौ है। वो तो बाहर नहीं पहनते, लेकिन तो सौ है। तो इसमें ये ऐसा लगता है बाकी लीडरों को भी, जैसे वो रिपब्लिक डे में ही आते आते हैं वगैरह वगैरह, कि मोदी साहब आपका फोकस किधर है? अच्छा, मोदी साहब की जो भी वो नौटंकी हो या तौर तरीका हो, या वो हो कि मैं एक ही लीडर हूँ जो रंग बिरंगे कपड़े पहनता हूँ, अब तो खैर उनके कम हो गए। तो इसमें ये, लेकिन उससे एक मुल्क को इज्जत और शान नहीं बढ़ती। शान तो तब बढ़ती है जब आप खूब, आपका प्रोडक्शन खूब हो, आप खूब बनाएं, आपका पैदावार खूब हो, आपकी मिलिट्री बड़ी चुस्त हो, आपकी हवा बड़ी बहुत बढ़िया हो, आपका मुल्क इतना बढ़िया हो कि लोग आना चाहें, सैलानी आना चाहें, उससे मुल्क की तस्वीर बनती है। मोदी साहब के वो रंग बिरंगे कपड़ों से और गले लगने से और इस तरह से नहीं बनती। ये तो है। अब वो दुनिया के, अब क्या क्या मोदी साहब कुछ भी कपड़े वपड़े पहन ले, लोगों को थोड़ा सा चमका दें, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो दुनिया के अगर सबसे 20 शहर हैं जिनमें सबसे जहरीले हवा वाले 14-15 हिंदुस्तानी हो, तो आपकी शान कहाँ से होगी? अब हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे आपके, और लोगों के ओलंपिक भी कहाँ आते हैं? आपके लोगों के शरीर ही ठीक नहीं, आपकी एजुकेशन कैसे है, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, आपको के लोगों को दवा मिलती है टाइम पे या नहीं, उनकी सेहत कैसी है? इन चीजों से शान बढ़ती है मुल्क की, इससे नहीं बढ़ती कि क्या आप पहन रहे हैं क्या नहीं। और इसमें फिर ये कुछ ऐसा भी होता है। अब ये आगे वीडियो मेरा खत्म ही हो रहा है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, पिछले 10 साल में मोदी साहब का बहुत दूर हो गए हैं लोगों से। वो कुछ समझ, मैंने 10 साल पहले उनका एक इंटरव्यू देखा था इंडिया टुडे में। वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे आप और मैं बात करते हैं रोज आपस में, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन इस टाइम में वो दूर ही होते जा रहे हैं सब लोगों से। और इसको इसको कहते हैं, इसके इसके बारे में सावधान किया है महाभारत में तो लगातार, अहंकार अहंकार अहंकार, ईगो ईगो, गुरूर जिसको उर्दू में कहते हैं। जब आपका गुरूर बढ़ जाता है, तो वो तो आप दूर होते जाते आपको मालूम नहीं चलता
लेकिन वो लोग लोग पहचान लेते हैं। और इस सिलसिले में एक चीज़ है, वो हिंदी का लफ्ज़ है स्वाभाविक है, भाई ये तो लाज़मी है। मोदी साहब के ये पूरे लोगों को गलतफ़हमी है कि वो 10 साल से ही गद्दी में है। 10 साल से नहीं, 23 साल से। भाई 10 साल के पहले वो 13 साल गुजरात में तो प्राइम मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर थे ही, तो उनको आदत पड़ी हुई है। तो जो दूरी हो गई है उनकी, ये एक वो क्या कहते हैं लाज़मी, ये तो होना ही था और ये हो गया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। गुरूर जो आपको जो गुरूर महसूस करता है और जो गुरूर वाला होता है, उसको नहीं मालूम चलता कि लोग देख रहे हैं। अच्छा जनाब, मैं रुखसत होता हूँ। देखिए गज़ब की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, तो आपके दोस्त-वोस्त हैं, सब हैं, दुनिया भर के लोग, तो उनको सबको बढ़ाइए, मेरी शोहरत बढ़ाइए। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइबर बन जाइए, उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं रुखसत होता हूँ जनाब, तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।